साल 1852 एक स्पेनिश डॉक्टर के घर एक लड़का पैदा होता है। चिकित्सक एक देहाती था। चिकित्सक यह सोचता था कि लड़का बड़ा होकर आज्ञाकारी होगा, लेकिन वह लड़का बड़ा हुआ तो तेवर दिखाने लगा। उसमें टीनेजर्स वाले टिपिकल विद्रोह पैदा हो गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपने लड़के को लाइन पर लाने का प्लान बनाया और उस बालक को काम पर लगवा दिया गया। कभी वो लड़का जूते बनाने वाले से काम सीखता, कभी नाई की दुकान पर बाल काटने का हुनर समझता, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं समझ पाए कि उसका लड़का थोड़ा अलग टाइप का है। एक दिन वो लड़का निकल गया आर्टिस्ट बनने। वो विजुअल एस्थेटिक्स के प्रति बहुत सेंसिटिव था और उसने इन दृश्यों को कैनवास पर छापने का हुनर भी सीख लिया। उसकी यही कलाकारी, यही विजुअल सेंस आगे चलकर विज्ञान के जगत में हलचल मचाने वाले थे। इस कलाकार ने दिमाग की सबसे बुनियादी इकाई खोजी, अपनी ड्राइंग को एक नया रूप दिया और न्यूरोसाइंस की दिशा बदल गई। इस स्पेनिश कलाकार और साइंटिस्ट का नाम है सैंटियागो रामोन वाई काजल। इनका जन्म 1 मई 1852 को स्पेन के नॉर्वे पटेला डे आरागान शहर में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्हें कई बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला लेना पड़ रहा था, क्योंकि उनके व्यवहार कुछ ठीक नहीं थे। फिर उन्हें 11 वर्ष के उम्र में उनकी विद्रोहपन का एक चरम उदाहरण 1863 में उनके पड़ोसी के यार्ड के गेट को घर में बनी तोप से नष्ट कर देते हैं। विद्रोही और सत्ता विद्रोही घोषित कर इनके परिवार को कारावास भी होना पड़ता है। वह एक उत्सुक चित्रकार और कलाकार जिम्नास्ट थे, लेकिन उनके पिता ने न तो इन क्षमताओं की सराहना की और न ही प्रोत्साहित किया। फिर 1868 की गर्मियों में उनके पिता उन्हें शारीरिक अध्ययन के लिए मानव अवशेष खोजने के लिए कब्रिस्तान ले गए। हड्डियों की शुरुआती रेखा चित्रों ने उन्हें चिकित्सा अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। काजल ने जारागोसा विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उनके पिता एक शारीरिक रचना शिक्षक के रूप में काम करते थे। उन्होंने 1873 में 21 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर स्पेनिश सेना में एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। 1874 से 1875 तक चिकित्सक अधिकारी के रूप में कार्य किया, जहां पर उन्हें मलेरिया और तपेदिक हो गया। अपने रिकवरी में सहायता के लिए काजल ने पारेनीस पर्वत श्रृंखला में अस्पाटाउन पेंटिकोसा में समय बिताया। स्पेन लौटने के बाद उन्होंने 1877 में मैड्रिड में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 2 साल बाद वह जारागोसा विश्वविद्यालय में एनाटॉमिकल म्यूजियम के निदेशक बन गए और फिर सिल्वेरिया फानानास गार्सिया से शादी कर ली। इनके खोज और सिद्धांत काजल ने न्यूरो एनाटॉमी में कई योगदान दिए। फ्रेडरिक डी कैन्योन के खोजों से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपने सहयोगी डोमिंगो वाई के साथ कीड दृश्य तंत्रिका तंत्र की खोज की। वह न्यूरॉन प्रकारों की विविधता को देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने अक्षतंतु वृद्धि एक शंकु की खोज की और इसका प्रयोग करके लोगों को समझाया कि तंत्रिका कोशिकाओं के बीच निरंतर संबंध नहीं थे या तात्कालीन मौजूदा जालीदार सिद्धांत के अनुसार एक एकल प्रणाली नहीं थी, बल्कि सन्निहित थी। न्यूरॉन्स के बीच अंतराल थी। इसमें हेनरिक वाल्डेयर द्वारा न्यूरॉन सिद्धांत नाम दिए जाने के लिए निर्णायक सबूत प्रदान किए, जिसे अब व्यापक रूप से आधुनिक तंत्रिका विज्ञान की नींव माना जाता है।